राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले राधा रमण भगवान की जय हो। भैया लाइट और इन्वर्टर जनरेटर तो बड़ा व्यवस्था बिगाड़ रहा है, कल से थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि हमारे भक्तजन ऐसे हैं, सोचते हैं महाराज जी कोई ऐसा ब्राह्म मिल जाए तो हमें हम निकल लें बाहर, तो इनको पकड़ के बैठालना और फिर कथा श्रवण कराना बड़ी कठिन बात है। पर ऐसा भी नहीं है, पड़ोरिया ग्राम के भक्त बहुत अच्छे हैं। आज से क्या जल यात्रा है, कल से सब आनंद होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भागवत क्या है। सोनकादिक जो ऋषि हैं ये सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे थे कि भगवान की भक्ति हमें कैसे प्राप्त हो गए, भगवान के चरणों की रज हमें कैसे प्राप्त हो गए, कैसे हमारे जीवन में संतापों का निवारण हो गए। आज तो महात्मी कथा है, तो आज इसको समझाना ही है कि आप लोग समझ जाओ कि भागवत है क्या। कल से भगवान की कथा श्रवण कराई जाएगी, और जब तक अगर समझोगे ही नहीं तो फिर कैसे आनंद आएगा। इसलिए हमें समझना जरूरी है भगवान की भक्ति। तो कहा भागवत वो विषय है कि देवता मपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत कथा। और जब राजा पारीक्षित को श्राप लगी तो मैं निवेदन कर रहा था, तो राजा पारीक्षित विमान में आरूढ़ होकर जाने लगे तो देवता जन देखने लगे, बोले अरे महाराज इनको तो विमान आ गया, विमान से जा रहे बैठकर। तो ब्रह्मा जी ने भागवत जी ली, अमृत कलश लिया, दुनिया के जो सुख हैं सुविधाएं हैं उनको ली, एक तराजू पे रखी भागवत जी, एक तराजू पे सारे सुख सुविधाओं को रख दिया, अमृत कलश रख दिया। लगुल्न्यानी जातानी, मतलब कहने का कि भागवत जो थी जो पल्ले पे रखी थी वो नीचे को चली गई, और अमृत का जो कलश था वो ऊपर आ गया। तो देवता जनों की आंखें खुली की खुली रह गई, बोले अरे महाराज भागवत में इतना वजन है, बोले अरे वजन नहीं है, तो साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भागवत वो विषय है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि नेमी सारण तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज का आगमन हुआ, प्रश्न किया, कथा बहुत है आज की और लेके चलना है। प्रश्न किया कि संसार को कैसे बचाया जाए, संसार की रक्षा कैसे की जाए, भगवान के भक्तों की रक्षा कैसे की जाए, भगवान के भक्तों को सदमार्ग पे कैसे चलाया जाए। मान लो हम सब कहाँ बैठे हैं, हम सब किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में आग लग जाए या कोई समस्या आ जाए तो हम जल्दी भागेंगे, भाग के अपना अपना स्थान देखेंगे और जाकर कहीं दूसरी जगह बैठ जाएंगे जहां पर हम सुरक्षित हैं। पर यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आप वहाँ भी सुरक्षित नहीं हो। हम कहाँ बैठे हैं सभी, हम सभी काल के गाल में बैठे हैं, हम सब काल के गाल में बैठे हैं। काल प्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश ही तभी, हम सभी काल के गाल में कब तक सुरक्षित हैं,
हम जाकर बैठ जाए, मान के चलो काल जो एक नाग रूपी काल है वो अपना मुंह खोले हैं और हम जाकर बढ़िया उसमें बैठ गए। डल्लभ का गद्दा लग रहा है हमें, अच्छा बढ़िया सुपर स्थान है, हम जाकर बैठ गए। बैठे उसमें बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं, बढ़िया हम अपनी व्यवस्थाएं बनाने लगे। हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि काल हमारे ऊपर और नीचे है। निवेदन करूंगी काल के गाल में हम बैठे कब तक सुरक्षित हैं? हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक काल ने अपना मुख बंद नहीं कर लिया। काल प्याल मुख ग्रासा त्रास ऋणास ही, तभी हम काल के गाल में तब तक सुरक्षित हैं जब तक उसने अपने गालों को बंद नहीं कर लिया। जिस दिन काल ने अपना गाल बंद किया उसी समय हमारे राम नाम सत्य हो जाएगी। पता पड़े अभी हम कथा सुना रहे, आध घंटे बाद सुना पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम सब काल के गाल में बैठे हुए हैं। भगवान सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि सर्वप्रथम जो है भागवत ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रदान की है, मतलब ब्रह्मा जी से नारद जी ने ली है, ग्रहण की है। पर इसकी जो साप्ताहिक विधि है वो सनत कुमारों से श्रवण की है। सनत कुमार जो है सनक सनंद सनत कुमार, इनसे श्रवण की है, इनसे कथा सुनी है। बोले महाराज नारद जी जो है एक जगह टिकते नहीं है और ये सनत कुमार है एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, फिर इनसे कैसे श्रवण की? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है कि नारद जी जो है भ्रमण करते हुए काशी अवंतिका मथुरा तीर्थों में विचरण करते हुए और यह उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बद्री का आश्रम पहुंचते हैं। बद्री का आश्रम में सनत कुमार जन बैठे हुए हैं। अच्छा, नारद जी को बड़ा कष्ट है, नारद जी बड़े पीड़ित हैं। कष्ट इसलिए है कि क्या है, जब नारद जी गृहस्थ आश्रम में गए, त्यागियों के पास गए, संतों के पास गए, तो उनने विचित्र विचित्र ढंग से सारी चीजें देखी। जैसे वो संतों के आश्रम में पहुंचे तो संतों के आश्रम में लिखा था मौनी बाबा का आश्रम, और देखा तो सबसे ज्यादा शोर उसी आश्रम में मच रहा है। मौनी नाम लिखा है मौनी बाबा, लेकिन शोर उसी आश्रम में होला। बोले दूसरा आश्रम देखा तो बोले ब्रह्मचारी, बोले बच्चे किसके खेल रहे, बोले ब्रह्मचारी के। तो बड़ा कष्ट हुआ उनको कि कलिकाल के ऐसे संत हो गए क्या। इसके बाद गृहस्थ आश्रम में गए, तो गृहस्थ आश्रम में भी जाकर उन्होंने एक विचित्र चीज देखी। बोले क्या देखा, बोले माता पिता का सम्मान कम हो गया, गुरुजनों का सम्मान कम हो गया, और अब किसकी चलती है, बोले घर में, बोले श्रीमती जी का चलाव हो गया है। माता पिता को कोई नहीं पूछ रहा है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, माताएं क्षमा करना न बोलो कल से हम नहीं आ रहा है, महाराज जी ने ऐसा बोला। मैं तो ये निवेदन करूं, भागवत बोल रही है, तरुणो प्रभुता गे साल को बुद्धि दायका। तरुणी यानी पत्नी, कन्या विक्रेणा लोभा दाम्पति कल्पनम। क्या क्या हो रहा है कलिकाल में, बोले तरुणी प्रभुतागे, तरुणी जो पत्नी है उसकी घर में चलती हो गई है, पत्नियों की चलती हो गई। तो बोले पत्नियों की चलती तो इसमें हर्जा कौन सा, अच्छी बात है, पत्नियों की तो चलना चाहिए। आज की पत्नी है तो लक्ष्मीबाई है, चलना चाहिए, अच्छी बात है। बोले पत्नियों की तो चल रही है, लेकिन सलाह कौन से ली जा रही, बोले साले साहब से ली जा रही है। पिताजी से कोई नहीं पूछ रहा है, न भाई से पूछा जा रहा है, सलाहकार दूसरी जगह से आए जा रहे हैं। भैया यहाँ संबंध करने चलना है, बढ़िया लड़का है, बढ़िया व्यवस्था है। पिताजी को पता ही नहीं है। बोले जब बरमाला कौन की पहनाई जा रही है, बोले बरमाला तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा तो नाती है। अरे कब हो गया, पिता को पता ही नहीं है। साल को बुद्धि दायका, बुद्धि कौन दे रहा है, बोले साले साहब बुद्धि दे रहे हैं। साले की बात मानो, बुराई नहीं है, सब मानते हैं सालों की बात, हम भी मानते हैं, है ना, लेकिन उतनी मानो जितनी जरूरत है, नहीं तो फिर क्या होगा। बोले घर बिगाड़े आरो,
घर बिगाड़े सालो और दीवाल बिगाड़े आरो। घर कौन बिगाड़ देता है? फिर बोले कि साले साहब बिगाड़ देते हो। बिगड़ा है, उदाहरण के लिए बता दें, हम महाभारत कैसे हुई? साले साहब ने तो बिगाड़ी थी पूरी महाभारत, है आपको सबको पता। शकुनी की सलाह ली गई थी उसमें, इसलिए बिगड़ गया, महाभारत हुई। और जिस दीवाल में ज्यादा अलालवारी होंगे वो दीवाल ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी। घर बिगाड़े सालों, पर ऐसा नहीं है सभी साले घर नहीं बिगाड़ते हैं, है ना, सभी अच्छे होते हैं, पर है उदाहरण के लिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये स्थिति कलिकाल में हो गई तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। गृहस्थ आश्रम में पहुंचे, माता पिता का सम्मान नहीं है, जन्मदाता है जो, उनका सम्मान कम हो गया, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, समस्या हो गई, भाई भाई में भेद हो गया, परिवार में भेद है, माता की सेवा खत्म हो गई, पिता की सेवा खत्म हो गई, अतिथि देवों का सम्मान कम हो गया, गुरुजनों का सम्मान कम हो गया। जब ये स्थिति कली काल में आ गई, बोले ये सब काल की ही देन है, कली की देन है, इससे कैसे बचा जाए? कुरुक्षेत्र, रामेश्वर, सेतुबंध सभी में विचरण करते हुए जा रहे थे। नारद जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में और ऐसी घटना घटित हुई कि नारद जी को देखा नहीं गया। एक तरुणी है, दो वृद्ध, तरुणी मतलब युवावस्था वाली, और वृद्ध दो पुत्र पड़े हुए हैं नीचे, गोदी में रखे हैं। कौन? मैं बताता चलूं, ये भक्ति है और ज्ञान वैराग्य इनके वृद्ध हो गए हैं। ये स्थिति जब नारद जी ने देखी तो नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी जब वहां से निकल रहे थे तो आवाज आती है, वो साधु क्षणम तिष्ठा, अरे साधु एक मिनट तो रुको, हमारे कष्ट की निवृत्ति करो, हमारे कष्ट की निवृत्ति करते चलो। नारद जी ने कहा, अरे देवी आप कौन? बोले हम भक्ति हैं, हमारा ये हाल हो गया कली काल में, ये हमारी स्थिति हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य, आप लोगों से मैं निवेदन करूं, ज्ञान आज हमारे पास बचा नहीं है, वैराग्य हमारे पास रहा नहीं। वैराग्य गृहस्थ जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का तात्पर्य ये है जो है वो पर्याप्त है, भूख नहीं होना चाहिए, अरे इसका घर और ले लो, सामने वाले की गाड़ी ले लो, उसकी खेती ले लो, ये भूख है। जो है वो पर्याप्त है। अगर हम जिस समय ये समझ ले कि जो है वो पर्याप्त है तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तृष्णा परम दुखम, जो तृष्णा हमारी लगी है परम दुख है। ज्ञान रहा नहीं, परोपदेश कुशल बहु तेरे, खुद के घरों में आग लगी हुई रहती है, दूसरों की आग बुझाने के लिए फिरते, बोले भैया तुम्हारे घर में आग लग गई, खुद का घर है जो धाए धाए जल रहा है, घर की स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन दूसरों को उपदेश देंगे भैया तुम्हारा लड़का वहां बैठा था, जबकि उनका साथ में बैठा है। परोपदेश कुशल बहु तेरे, तो ज्ञान वैराग्य की कमी है, भक्ति अकेली कली काल में रह गई है। भक्ति तरुणी है। नारद जी ने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, लेकिन थोड़ी सी युवा हो गए फिर बैठ जावे, फिर गोदी में डल जावे। तो ऐसे विचरण करते हुए नारद जी आकाशवाणी को सुनते हैं कि आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म क्या? सत्कर्म की खोज में बद्रिका पहुंचते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार वहां थे, ऐसे विचरण करते हुए जा रहे थे। अरे रुको नारद जी, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले महाराज बस आपको ही ढूंढते हुए फिर रहे थे, बड़ी कष्ट में है, बड़ी दुविधा में है, बस ये बात समझना चाहते कि आप हमें ये बात बता दो कि सत्कर्म क्या है। देखो बहुत अच्छी बात है जो नारद जी ने प्रश्न किया कि सत्कर्म बताओ कि सत्कर्म आखिर है क्या। हम आज तक सत्कर्म कोई नहीं समझ पाए कि अगर सत्कर्म है क्या। देव पूजा सत्कर्म है, अतिथि सत्कार सत्कर्म है, या घर में परिवार की व्यवस्था बनाना सत्कर्म है, या माताओं के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना सत्कर्म है। अगर सत्कर्म है क्या, या एक लोटा जल लेकर मंदिर पे जाकर चढ़ाना सत्कर्म है। हम इसी में फंसे और जीवन निकल जाता है। नारद जी बड़े दुखी हुए। कल से जो कथा का टाइम रहेगा वो 1 बजे से रखेंगे, क्योंकि 4 छोटे छोटे दिन हैं, और छोटे छोटे दिन के संग एक समस्या और है कि माताओं को घर का काम बहुत रहता है। तो हम ऐसा समय निश्चित करेंगे 1 से 1 बजे तक आप
सारे काम घर से करके आना, आप लोग भी अपने खेती आदि का काम करके आना। और कथा सुनने का एक नियम होता है, हमारे जो शास्त्रिक संगीतकार हैं ये आध घंटा पहले आ जाएंगे, आपसे हनुमान चालीसा श्रवण कराएंगे, सुंदरकांड सुंदर कराएंगे, भजन श्रवण कराएंगे और इसके बाद भगवान की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। ठीक है। तो नारद जी ने कहा कि सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म अगर है तो भगवान की भागवत ही सत्कर्म है। जिसने श्रवण कर ली मानो उसको जीवन जीना आ गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।